जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। आज है 28 मार्च 2021 की तारीख, फागुन मास शुक्ल पक्ष और पूर्णमासी की तिथि। आज के दिन सुख सौभाग्य देने वाली पूर्णमासी है। हिंदू सनातन धर्म में आज के दिन का सबसे अधिक महत्व है। इसी दिन पे होलिका दहन का भी त्यौहार मनाया जाएगा। आज के दिन आपके घर में माँ लक्ष्मी धन दौलत बरसाने ज़रूर आएंगी। आज के दिन थोड़े से चावल से करे हुए विशेष उपाय से आपके घर में बरकत होगी और आपकी कई पीढ़ियों को धन की प्राप्ति होगी। जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करें। इससे आपको व्रत त्योहार पूजा पाठ की सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। आज का वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, पूर्णमासी की तिथि में व्रत करने से घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। मैं बहुत लंबे समय से पूर्णमासी व्रत करती आ रही हूँ। माघ के महीने से पूर्णमासी व्रत शुरू करा जाता है अथवा बैसाख के महीने से भी पूर्णमासी व्रत प्रारंभ करा जाता है, परंतु इस बार फागुनी पूर्णमासी है। इस दिन पे हम सभी होलिका दहन का त्यौहार मनाते हैं और कई उपायों को करते हैं जिससे आपके जीवन में धन दौलत बढ़ती है। इस दिन जो भी लोग व्रत रखते हैं उन्हें दिन में फलाहार ग्रहण करके व्रत रखना चाहिए। पूर्णमासी के व्रत में अनाज का सेवन नहीं करा जाता। इस दिन पे खीर का नैवेद्य बनाया जाता है जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और पूजन अर्चन की संपूर्ण विधि मैं आपको बता देती हूँ। पूर्णमासी के दिन पे सुबह के समय जल्दी उठें, नित्य स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त हों, श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ का पूजन करें। कई लोग पूर्णमासी के दिन पे सत्यदेव का कथा पढ़ते हैं या सत्यनारायण का पूजन करते हैं, जिसके लिए पंजीरी पंचामृत बनाते हैं। पीले रंग के पुष्प लाकर और मेवे मिष्ठान एकत्रित करके श्री हरि विष्णु का, माँ लक्ष्मी का और भगवान विष्णु के नारायण रूप का पूजन करते हैं। इस प्रकार से व्रत करने से उनके घर में धन धान्य और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। और साथ ही साथ श्री कृष्ण के कथा अनुसार पूर्णमासी के दिन में शाम के समय पे प्रदोष काल के समय पे भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन सभी सामग्री एकत्रित करके करा जाने से इस दिन पे आपको मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। शाम के समय स्नान करें, हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, पंचामृत बनाएं, भोलेनाथ का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र को निरंतर कहते हुए या फिर ओम शाम श्रीम सोम सह चंद्रमत्से नमः इस मंत्र को कहते हुए भोलेनाथ का पूजन करें। पूरी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ को श्रृंगार इत्यादि अर्पित करें। उन पे भस्म, सफ़ेद चंदन और चावल इत्यादि चढ़ाएं। वहाँ बैठ के पूर्णमासी के व्रत की कथा का श्रवण करें। मैंने अपने कई वीडियोस में आपको पूर्णमासी की कथा सुनाई हुई है, आप देख सकते हैं। पूर्णमासी की व्रत की कथा पढ़ें और वहाँ पे भोलेनाथ शिव शंभू की आरती करें एवं गणेश भगवान का पूजन अर्चन करें। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। रात्रि में दोस्तों आपको आटे के दिए बनाने हैं। जितने पूर्णमासी के व्रत आपके पूरे हो गए हैं उतने ही आटे के दिए बनाए जाते हैं। जैसे यदि आपने माघ से यदि पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करना शुरू करा है तो अब आप फागुन के मास में व्रत रखेंगे तो कम से कम 2 आटे के दिए बनाएंगे। इसी प्रकार यदि आपका यह तीसरा या चौथा पूर्णमासी का व्रत है तो कम से कम 4 आटे के दिए बनाएंगे। इस प्रकार पूरे 32 पूर्णमासी के व्रत करे जाते हैं जिससे कि 32 दिए बनाए जाते हैं और आपकी मनोकामना सफल होती है।
हर मास में पूर्णमासी एक ही बार आती है। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करके शाम के समय में चंद्र दर्शन और पूजन करने से व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति स्त्री और पुरुषों को होती है। शाम के समय एक लोटा ले लें, पीतल का लोटा हो या फिर तांबे का लोटा भी ले सकते हैं। इसमें थोड़े चावल, मिश्री, कच्चा दूध और जल डाल दें। इसके बाद इस लोटे से चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस समय पे चंद्रमा को एक दृष्टि से लगातार देखना यानी त्राटक ज़रूर करना चाहिए। जिन लोगों को किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, मानसिक समस्याएं हैं, इस उपाय को करने से दूर हो जाती हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा महत्वपूर्ण प्राप्त करना चाहते हैं तो रात के समय में जब चंद्र उदय हो रहा है उस समय पे चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए। जो छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें भी चंद्रमा को देखकर त्राटक जरूर कराना चाहिए। इससे बच्चों का मन एकाग्र होता है और पढ़ाई लिखाई में लगता है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमस्से नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना चाहिए। लोटे के अंदर जो मैंने चावल, मिश्री, कच्चा दूध डाल के आपको बताया था, उसी लोटे से आप श्री हरि विष्णु भगवान के लिए चंद्रदेव को अर्घ्य दें। इस प्रकार से त्रिदेवों के निमित्त यह अर्घ्य दाता है। चंद्रमा को स्वयं श्री शिव शंकर ने अपने मस्तक पे धारण करा है और श्री कृष्ण भगवान को चंद्रवंशी बताया गया है। तो इस प्रकार से विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त होती है जब आप पूर्णमासी के दिन पे चंद्र दर्शन, चंद्र पूजन करते हैं। पूर्णमासी का दिन आपके जीवन में लक्ष्मी को देने वाला है। इस दिन पे आपको मंदिर में खीर का दान करना चाहिए। पूर्णमासी के दिन में रात्रि के समय पे आप खीर बनाएं। इसका जो भोग है वो भोलेनाथ श्री विष्णु भगवान को लगाएं और खीर का प्रसाद ही आपको स्वयं ग्रहण करना चाहिए। यह आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं। गरीबों को दान देने के लिए इस दिन पे चावल की खीर, चावल, दूध, शक्कर, इन वस्तुओं का दान ज़रूर करना चाहिए। इस प्रकार से दान करने मात्र से आपके जीवन में चंद्रदेव आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्या दूर हो जाती है। घर में माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा होती है। पूर्णमासी का दिन और वो भी फागुन मास की पूर्णमासी आपके जीवन के बड़े बड़े कार्यों को पूर्ण करने में आपकी मदद करती है। यदि आपके जीवन में निराशा है, आपके जीवन में आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो होलिका दहन की रात में आपको अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यह जाप आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जिस भी मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं जाप कर सकते हैं। माँ जगदम्बा के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। होलिका की दहन की रात्रि में आपके जीवन की सभी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होती है। जो लोग इस विश्वास के साथ में भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हैं, उनके जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियां दूर होने लगती हैं और उन्हें सफलता के मार्ग दिखने लगते हैं। आप सबको भी भगवान में श्रद्धा रखते हुए इस दिन पे दान पुण्य जरूर करना चाहिए। पूर्णमासी के तिथि में करे हुए दान से आपके कुल का उदय होता है। आपकी जन्म जन्मांतर की परेशानियां दूर हो जाती हैं। हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध के फलस्वरूप इस जीवन में यदि हमें किसी प्रकार की परेशानी है तो वह पूर्णमासी पे करे हुए उपायों से दूर होती हैं। स्त्रियों को विधवा होने का दुख नहीं भुगतना पड़ता और उनका जीवन सुख सौभाग्य पुत्र पोत्रों के साथ अच्छे से व्यतीत होता है।
आप सभी को पूर्णमासी के दिन पे व्रत करके अपने आप को शुद्ध और निर्मल बनाए रखना चाहिए। किसी की बुराई इत्यादि नहीं करनी चाहिए और किसी भी प्रकार के साम दाम दंड भेद में नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार से आप सब भी होलिका दहन के दिन पे पूर्णमासी व्रत करें, लोगों के साथ प्यार से मिलें और अपने जीवन में ईश्वर को सदैव याद करते रहें। आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। होलिका दहन और पूर्णमासी के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता रानी दोस्तों।